तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक हैरान कर देने वाली प्राचीन भारतीय घटना की बहुत ही गहरी और विद्वत्तापूर्ण जांच करने वाले हैं। हम प्राचीन भारतीय सामाजिक और शैक्षिक संरचनाओं को एक केस स्टडी के रूप में देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक जानी मानी पुरानी कथा के भीतर कई जटिल अर्थ छिपे हुए हैं। इस पूरे विश्लेषण को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, एकलव्य का त्याग। दूसरा, प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाएं। तीसरा, गुरु और धर्म की भूमिका। चौथा, इस मांग के पीछे के असली मकसद की जांच। और अंत में एकलव्य की आधुनिक विरासत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एकलव्य का त्याग। अब इस तस्वीर को ही देखिए। अकादमिक शोध इस कथा को सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं मानते। उनकी नज़र में हाशिए पर रहने वाले एक धनुर्धर की इस कहानी की एक कठोर जांच होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत ही गहरा सामाजिक सांस्कृतिक घटनाक्रम है, जिसे आज भी अलग अलग नज़रियों से देखा जाता है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम पर ध्यान देते हैं। होता क्या है, खुद से सीखने वाला एक छात्र जो निषाद समुदाय से आता है, महज एक मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास करके धनुर्विद्या में महारत हासिल कर लेता है। फिर वो बड़ी ही सटीकता से बिना किसी खून खराबे या चोट के अपने बाणों से एक भौंकते हुए कुत्ते का मुंह बंद कर देता है। और इस असाधारण कौशल को दिखाने का नतीजा क्या निकलता है, उसके सामने अपने दाहिने अंगूठे को काटकर देने की एक विनाशकारी मांग रख दी जाती है। अब आते हैं भाग 2 पर, प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाएं। यहां हमें थोड़ा व्यापक नजरिया लेना होगा। आखिर ऐसी कौन सी बातें थीं जिन्होंने एक होनहार शिष्य को इस तरह से चुपचाप अपना अंगूठा काटने पर मजबूर कर दिया? अकादमिक ग्रंथों में इसके 3 मुख्य सांस्कृतिक स्तंभ बताए गए हैं। पहला, लोगों के दिलो दिमाग में गहराई तक बैठी हुई वर्ण व्यवस्था। दूसरा, गुरु शिष्य परंपरा का परम आदेश। और तीसरा, धर्म का संरक्षण। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया था जहां व्यवस्था के सामने समर्पण करना ही एकमात्र रास्ता बचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, गुरु और धर्म की भूमिका। अब इस मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है। पारंपरिक वैदिक संस्कृति में एक शिक्षक का अधिकार पूरी तरह से पूर्ण और निर्विवाद होता था। उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। हैरानी की बात तो यह है कि यहां सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास करने भर से उस छात्र पर गुरु का एक ऐसा आध्यात्मिक ऋण यानी कर्ज चढ़ गया जिसे चुकाना एकदम अनिवार्य माना गया। और फिर बात आती है धर्म की। उस ऐतिहासिक संदर्भ में धर्म का मतलब अक्सर यही निकाला जाता था कि इंसान जीवन में अपने तय किए गए स्थान पर ही रहे ताकि स्थापित सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो इसी धर्म ने ये तय किया कि सामाजिक उथल-पुथल ना हो और सत्ता पर बैठे लोगों की ताकत बरकरार रहे। इसके लिए अंगूठे की कुर्बानी देना जरूरी था। अब हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, उद्देश्यों की जांच। आखिर इस मांग के पीछे का असली कारण क्या था? यहां हम सबको एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। आखिर अंगूठे की ही मांग क्यों की गई? इतनी कड़ी गुरु दक्षिणा के पीछे असली मकसद क्या था? अलग अलग विद्वानों की इस पर बिल्कुल अलग राय है। तो आइए इन धारणाओं को एक एक करके समझते हैं। पहली थ्योरी काफी हद तक ईर्ष्या और जलन की तरफ इशारा करती है। इस कथन को देखिए, जो कहता है कि जब अंगूठा मांग लिया गया तब अर्जुन खुश हो गया क्योंकि उसकी जलन खत्म हो गई थी। ये सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण माना जाता है कि इस मांग का मूल उद्देश्य यही था कि अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वादा किसी भी कीमत पर टूटे नहीं। लेकिन रुकिए, इसके बिल्कुल विपरीत एक और तर्क भी है, जिसे कुत्ते का धर्म कहा गया है। एक मासूम से भौंकते हुए जानवर पर इतनी अत्यधिक शक्ति का इस्तेमाल करके उसका मुंह सील कर देना। कुछ लोग मानते हैं कि इसने यह साबित कर दिया था कि इस धनुर्धर के पास ऐसी खतरनाक विद्या को संभालने की नैतिक योग्यता नहीं थी। यानी उसमें कौशल तो था, पर सही गलत की समझ नहीं थी। इसके अलावा एक बहुत ही दिलचस्प भूराजनीतिक तर्क भी है। एक अन्य स्रोत इस पूरी घटना को राज्य की सुरक्षा के नजरिए से देखता है। स्पष्ट रूप से यह तर्क दिया जाता है कि अगर वह निषाद पुत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ता तो भविष्य में वह शत्रु खेमे यानी कौरवों की तरफ से लड़ सकता था। तो इसे भविष्य के एक संभावित सैन्य खतरे को पहले ही रोकने के कदम के रूप में भी देखा गया। अब इन तमाम विरोधी व्याख्याओं के बीच एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का मानना है
कि शिक्षक ने जानबूझकर अपने ऊपर एक क्रूर होने का कलंक ले लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने शिष्य को हमेशा हमेशा के लिए भक्ति और समर्पण का अंतिम प्रतीक बनाकर अमर कर सके। खैर, अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, एकलव्य की आधुनिक विरासत। आज के समय में इस विरासत को बिल्कुल दो अलग-अलग तरीकों से देखा जाता है। एक तरफ कॉरपोरेट जगत है जो इसे खुद से सीखने, अटूट जुनून और लगातार कोशिश करने की एक बेहतरीन मिसाल मानता है, और ठीक इसके विपरीत एक सामाजिक राजनीतिक नजरिया है जो इसे सदियों से चले आ रहे अन्याय और हाशिए पर रहने वाले लोगों के प्रतिरोध का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक मानता है। आधुनिक अकादमिक दृष्टिकोण तो अब इस प्राचीन धनुर्धर को सिर्फ एक मूक अनुयायी के रूप में नहीं देखते। वे इसे एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में फिर से परिभाषित कर रहे हैं जो आज के स्थापित राजनीतिक और सामाजिक आख्यानों को सीधी चुनौती दे रहा है। और यह मिथक सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, इसका एक भौतिक संबंध आज भी मौजूद है। गुरुग्राम के खांडसा गांव में एकलव्य का एक छोटा सा मंदिर है जो माना जाता है कि ठीक उसी जगह पर बना है जहां उनका अंगूठा दफनाया गया था। आज वहां जो प्रयास हो रहे हैं वे समानता पर जोर देने और समाज में सभी को उचित स्थान दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है। तो इस पूरे अध्ययन के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या प्राचीन काल में बहिष्कार के जो तरीके अपनाए गए थे वे उसी जंगल में हमेशा के लिए खत्म हो गए, या क्या आज का आधुनिक समाज भी उन लोगों से भारी कीमत वसूल ही लेता है जो अपनी योग्यता से स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है जो हमें इतिहास को नए सिरे से देखने पर मजबूर करती है।